मारिए छप से। हाँ आज बढ़िया। तो ये 9 दिन तक हमारा खाना इसी पर बना है और पत्तल हैं, ठीक है ना। अब देखिए पलास के पत्तल देने का सेंस ये है कि एक तो ये शुद्ध होता है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग गए होंगे। दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह हम भी अपने काम में लग चुके हैं। और देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे यहाँ क्या हो रहा है कि सूर्योदय की लालिमा एकदम हो चुकी है और सूर्योदय एकदम शुरू हो गया है। और वैसे भी यह सूर्योदय जो है हमको अद्भुत ऊर्जा देने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य सामने आता है वैसे वैसे हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम कुछ इस तरह का है जहां पर सूर्योदय होने के साथ ही मेरी दैनिक क्रियाएं शुरू। दैनिक क्रियाओं में सबसे पहला है कि हमें दातुन करना है। एक्चुअली जब आप लगी लेते हैं या इस तरह की चीज़ों के संस्कार में आप अगर शामिल होते हैं तो आपको ब्रश और पेस्ट नहीं करना होता है। आपको एक बिल्कुल सन्यासी की तरह जीना होता है और उस सन्यासी की तरह जीने में आपके कपड़े लत्ते पहना ओढ़ा और सारी खान पान सब बिल्कुल बदल जाता है दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में पूरा ये मैं दिखाऊंगा कि हमारे खान पान का तरीका क्या होता है, कैसे हमें खाना पीना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और कैसे शाम तक का जीवन होना चाहिए। तो वो सब आप लोगों को आज के ब्लॉग में मिलेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो एक्चुअली देखिए ये है दातुन, और दातुन के लिए हम या तो जैसे आम के पेड़ का दातुन ले सकते हैं या जो है कि नीम का लेते हैं, लेकिन आम का ही लेना चाहिए क्योंकि आम सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, इसीलिए हम आम की दातुन ही करते हैं और वही हम लोग मैं करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं स्नान करूँगा। स्नान करने के बाद जो है कि फिर वापस फिर वही जाना होगा जो आप लोग मेरे 2 ब्लॉग में देख चुके हैं कि जा करके मुझे तिलांजलि देनी होगी। इसमें ऐसा निर्धारण है दोस्तों कि जैसे इससे पहले दिन आप 1 अंजलि देते हैं, फिर 2 अंजलि, फिर 3 अंजलि देते हैं। तो आज हम लोगों का 9 अंजलि जल हमको देना होगा और कल मेरा 10वां होगा जिसको 10 गात्र कहते हैं। वहाँ से फिर आगे का जीवन जो है कि शुरू होगा और आगे की सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी दोस्तों। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या हो रहा है दिन में और कैसा लगा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इस पर कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा कि कई लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये सब दिखाने का एक ही मात्र मकसद है कि जो नई पीढ़ी है वो जाने कि हमारे माता पिता के लिए क्या संस्कार होते हैं। दोस्तों एक्चुअली हम लोग आ गए अपने तालाब पर और देखिए नल जो है कि पहले बना नहीं था, अब यहाँ नल बन गया है, गांव के प्रधान ने बनवा दिया है। तो अब ये सुविधा हो गई कि हम लोग जल यहाँ से उठा करके और बहुत पास में ही हम लोगों को जल देना पड़ेगा। तो ये हमारे जो नाव हैं वो अपना जल ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं, वेट कर रहे हैं। बस वो जल ले करके आ जाएंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग तुरंत जल दे देंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो है हमारे यहाँ जो श्राद्ध कर्म होते हैं उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। तो इसमें जो है कि एक्चुअली जैसा कि पिताजी का आदेश भी था और पिताजी ने बाबा जी के लिए भी यही काम किया था मेरे। तो यहाँ पर ये घी से ही, शुद्ध घी से ही जो है कि सारा भोजन हमारे यहाँ बनने वाला है। जो भी बनेगा वो शुद्ध घी से बनेगा। इसलिए देखिए अनिक का जो है कि ये घी आया है और ये सारे मतलब कि घी में ही सब सामान बनेंगे। और ये देखिए पत्तल हैं, ठीक है ना। अब देखिए पलास के पत्तल देने का सेंस ये है कि एक तो ये शुद्ध होता है और ये माना जाता है, हमारी परंपरा चली है कि पलास के पत्तों से जो है कि इससे बड़ी शुद्धता किसी चीज़ में नहीं होती है। शुद्धता का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया को दूर करने वाला होता है और बैक्टीरिया भी इससे दूर रहते हैं, तमाम प्रकार के औषधि से युक्त होता है। दूसरी बात देखिए इसमें क्या रहस्य है कि हमारे जो भी पूर्वज थे वो पलास के पत्तों का उपयोग करते थे और इस पर ही भोजन करते थे। तो इसका सेंस यही था कि इसके थ्रू जो है मतलब कि पर्यावरण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और पर्यावरण जो है कि सही से रहेगा और ये पत्तल आराम से सड़ जाएंगे और जिससे जो है कि किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके मूल में और इस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी ये काम है और इस तरह की सारी तैयारियां चल रही हैं हमारे यहाँ और हम लोग उनके क्रिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल से हमारे यहाँ बिल्कुल एक अलग तरीका होगा। कल का जो टाइम होगा वो 10वां दिन होगा। 10वां दिन 10 गात्र का होता है और उस दिन जो है कि 10 पिंड का दान किया जाता है
तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा ही, तो इसलिए उसकी भी तैयारी चले, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो जैसा होगा मैं दिखाता रहूँगा। दोस्तों देखिए, बाकी चीज़ें हम लोग नहीं दिखा पा रहे थे, आज मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है कि भोजन बनता है, और ये भोजन जो है कि चूँकि मैंने दाग लिया है तो पत्नी यानी कि रंजू ही बनाती हैं, और इसमें शुद्धता का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए देखिए ये पोंछा लगा करके, और यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है दोस्तों, और इसमें लकड़ी पर खाना बनता है ना रंजू। और चूल्हा क्या बताइए इधर, गुड मॉर्निंग बोल करके। नहीं मिटाया जाता। हाँ क्या क्या प्रतीक होता है ना। हाँ, तो इसमें रोज नहीं उसमें पोता जाता है, ऐसे खाना बनता है तो डेली उसको पोत ऊपर बनता है। अच्छा। तो केवल इधर देख करके बताइए। नीचे केवल सफाई करते रहे हैं, चूल्हे को नहीं, क्योंकि चूल्हा फेंकना रहता है ना। अच्छा। असुर में वही कहा जाता है कि चूल्हा। तो ये 9 दिन तक हमारा खाना इसी पर बना है, और रंजू बनाती थी, और इसमें तेल आयल क्या क्या नहीं पड़ता, बताइए रंजू थोड़ा सा इसको डिटेल। तो दोस्तों एक्चुअली मेरे इसका करने का मतलब ये है कि घी में और सेंधा नमक में एक ही टाइम बनता है भोजन। हाँ, और हर खाना बदल को हाँ, जो जिसकी डेथ हुई होती है, जो उसका पसंदीदा रहता है वही खाना बनता है फेवरेट। तो किसी दिन पुआ पूड़ी, किसी दिन कढ़ी पकौड़े, किसी दिन दाल चावल, किसी दिन लिट्टी चोखा चटनी, माने जितनी आइटम होती है रोज रोज। आज मेरे बेसन की सब्जी और साग मटर बैगन डाल कर बनाऊंगी, और नया वाला चावल बनाऊंगी, और रोटी मन होगा तो बना दूंगी। मैं जैसे सब कुछ बना दी हूँ आज लास्ट, और कल से भी बनेगा, लेकिन पहले साफ बनाकर इनके लिए निकाल दिया जाएगा। नमक नहीं खाया जाता 12 दिन तक, वही नूने मिल रहा जाता है रात में सारा आइटम बनाकर, जो अपनी फैमिली मेंबर है। तो कल जो है कि कल तो वहाँ पर सब खा लेंगे वो लोग ना, तो वो उसके खा लेंगे, घर पे बनेगा, लेकिन हाँ। हमें बनाएंगे, साफ बनकर आपके लिए निकाल दिया जाएगा उसके बाद। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलती है, और ये एक क्रम था जिसमें कि मैंने सूर्यास्त होने से पहले ही हम लोगों को जो है कि ये भोजन जो है कि इसको गोधुली बेरा बोला जाता है, या गदबेरा भी बोलते हैं, तो उस समय ही हम लोग इस भोजन को लेते हैं, ठीक है। और तो दिखाएंगे आपको। आज बना रही हैं, तो चूंकि आज मैं खाली हूँ, क्योंकि कल का गरु पुराण हो चुका है, तो जैसा भी होगा तो मैं शूट करूँगा, तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। छोटा काटा और योगा रह के छोटा करके काटो। जो अपना खाना बना चुके हैं दोस्तों, खाना बन गया रंजू, क्या क्या बनाई हैं आज? देखिए खाने में बहुत सिंपल भोजन बना है, सब्जी साग बना है, और फिर जो है कि चावल बना है, और बेसन की सब्जी बनी है, क्योंकि वो पिताजी जो है कि खाते थे, तो और आंवले की चटनी बनाई है। और मैं अब जा रहा हूँ, आज अंतिम दिन है, शाम के समय जो है कि वहाँ पर क्या करने के लिए, तो पानी देने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इसको पानी से शुद्ध किया गया है, लिपा गया है, और ये जो नाव होते हैं, हजाम आते हैं शाम को, तो ये थोड़ा कार्यक्रम होता है, और इस पर यहाँ पर एक दीपक जलाया जाएगा दोस्तों। इस तरह से कुल 9 दीपक जलते हैं, जो आंगन से शुरू होकर के और यहाँ तक आते हैं, बाहर तक, आंगन से शुरू होकर के। तो आज अंतिम दिन है, जिसमें कि 9वां दिन है, तो इसलिए इसको हमारे दरवाजे से देखिए, ये मेन दरवाजे से बाहर जो है कि यहाँ पर दीपक जलाने की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए स्वामीनाथ जी दीपक जो है कि जलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वो बनाने की कोशिश करें। घी डाले हैं, फिर इसमें बत्ती डालेंगे, बत्ती डाल करके उसको जलाने के योग्य बनाएंगे, तो वो बना रहे हैं। और इस तरह से कि ताकि बत्ती जो है कि अच्छी तरीके से जल सके। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसको जलाने के बाद उसको जलाए नहीं रखना होता है, उसको तुरंत फिर बुझा दिया जाता है। इसकी ये पहचान है कि मतलब कि माने जो है कि मृत्यु हुई है तो हम लोग जलाए उनके लिए दीपक, लेकिन फिर बुझा दिए,
तो ये माने सृष्टि में आने और जाने के क्रम को दिखाता है कि आए माने ज्योति जल गई और चले गए माने ज्योति बुझ गई। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है कि चलती है 9वें दिन तक, और 10 गात्र हो जाता है तो फिर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि 10वां जो है कि दीपक वहीं पर जलाया जाता है जो कल जो कार्यक्रम होगा। आपका लोटा मेरा लोटा का है वहाँ पर है। नहीं तो अभी जस्ट यहाँ पर रखे थे ना, यहाँ क्यों रखे हैं? इस पर नहीं रखना नहीं है। ये लीजिए, पकड़िए इसको, इस मोबाइल को इधर करिएगा, इधर करके देखिए, उसमें दिखाई दे रहा, घुमाइए। यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़, ऐसे पकड़ लीजिए, वहाँ से हाथ हटा लीजिए, यहाँ से हटा, हाथ हटा लीजिए, दिखाई दे रहा है सब? हाँ हाँ, आप बैठे हैं, माचिस सब बार रहे हैं। हाँ, सब करते जाइएगा, मैं कर लूँगा। चैनल गेट बराबर दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है जरा। अभी दीपक जलते नहीं इसमें आ रहा है। और पीछे करिए। हाँ 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 हाँ, जल गया, दीपक जल गया। बेटा धुआं में क्या फायदा है बेटा? वही मैंने कल की तरफ से। हाँ लगाओ तुम बेटा, इधर से। हाँ मारिए छप से। हाँ आज भी बढ़िया। अरे इसमें पूरा आ रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है। देखिए फिर इसको उठाकर, दीपक बुझ गया तो ये लेकर जाएंगे बाहर, फेंक देंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चली है रेगुलर। तो रेगुलर मैंने नहीं लिया, आज अंतिम दिन था तो मैंने कहा कि ये भी आप लोगों को बता दूं। मतलब कि ये जब दूध का भात लग जाता है उसके नेक्स्ट डे से प्रक्रिया शुरू होती है और ये लगातार चलती रहती है। दोस्तों ये सब काम होता है प्रतिदिन, जो है कि ये करना पड़ता है, मतलब कि 9वें दिन तक। तो ये सब चल रहा था। अब कल कुछ कार्यक्रम होगा, फिर परसों होगा, फिर नरसों होगा। इस तरह से सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी दोस्तों। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। और चूँकि अब मैं ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सारा कार्य हो चुका है, तो मैं ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें, समझें और भारतीयता का दर्शन करें। और आपके साथ कभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें हों तो इस तरह से सारे रिचुअल्स को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि रिचुअल्स ही हमारी संपदा हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कल के लिए, तब तक